हाँ देखिए, आज मैं आप लोगों को कार्य के बारे में बता रहा हूँ। कार्य कार्य जानते हैं ना? कार्य, इसको अंग्रेजी में हम वर्क बोलते हैं। तो कार्य की परिभाषा देखिए, कार्य की परिभाषा क्या होती है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल की दिशा में विस्थापन होने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। ये क्रिया बात समझ में आ रहा है ना? बोलो। जैसे देख लो, ये आप लोगों का ये वस्तु है, यहाँ पर ऐसे वस्तु है, इस पर हम बल लगा रहे हैं, तो इस बल की दिशा इधर है ना, तो इस दिशा में ऐसे ये आप लोग विस्थापित होगा, तो हम कहेंगे कि क्या है? कार्य हो रहा है। अर्थात बल की ये कार्य की परिभाषा ये हुआ कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल की दिशा में हुए विस्थापन की क्रिया को विस्थापित होती है, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। कार्य 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 बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है। हमेशा जो यह कार्य ये बल के ये अनुक्रमानुपातिक होता है, या कार्य विस्थापन भी क्या होता है? इसके अनुक्रमानुपातिक होता है। ये समझ आ रहा ना? या कार्य अनुक्रमानुपातिक बल गुणे विस्थापन, हम कार्य को W से डिनोट करते हैं, बल को F से, विस्थापन को D से ये प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये जब भी हम करेंगे ये, तो अब देखिए इसमें कार्य W बराबर यह F गुणे D। तो अब इस कार्य का मात्रक देखिए, कार्य का मात्रक, ये बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो इसलिए कार्य का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। और इसको SI पद्धति में इसको हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया। तो ये तो मान लीजिए रेखी में आप लोग कार्य करेंगे तो ये होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ढलान पर काम करना पड़ता है, तो अब मान लो कि ये आप लोगों का रेखी है, अगर ढलान पर चलोगे तो ऊंचाई पर कोई कोण बनेगा ना। यदि इस पर कोई आप लोग को कार्य करना होगा, तब ये मान लो कि थीटांश कोण बना रहा हो, तब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन गुणे कास थीटा। हर समय ना कास थीटा का प्रयोग करेंगे। अब इसमें ये चीज होता है, अर्थात W बराबर FD कास थीटा। यदि देख लो थीटा का मान यदि 0 रहेगा, अर्थात ये इस पर रहेगा, तो यह W बराबर क्या हो जाएगा? FD और कास थीटा मैंने कास 0 अंश का मान 1 होता है। ये आगे आप लोगों को त्रिकोणमिति अगर पढ़े होंगे तो मालूम होगा। तो इस तरीके से आगे देखिए, यदि ये थीटा बराबर यदि 90 अंश का होगा, तो इसलिए यह कार्य बराबर यह F गुणे D गुणे कास 90 अंश। तब उस समय आप लोगों का W अर्थात कार्य बराबर F गुणे D और कास 90 अंश का मान 0 होता है, तो यह पूरा 0 हो गया। इसलिए W F इंटू D का पूरा गुणा कर देंगे 0 से, तो क्या हो गया? 0 हो गया। अर्थात आप लोगों का कार्य क्या हो गया? एकदम 0 हो जाएगा। जैसे ये कोई कहता है कि मान लीजिए कि खूब बोझा लगा कर कैसे ऊंचा उठाओ फिर छोड़ दो, एनर्जी खर्च होगी, कार्य कुछ नहीं होगा। यही यदि मान लीजिए यदि थीटा बराबर
ये आप लोगों का ये 0 हो गया 90। अब उस इतना ही क्लियर बात समझ आ गया ना। तो आप लोगों का जैसे अब कोई कहा जाए कि जैसे मान किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगा करके यदि उसको 5 मीटर विस्थापित कर दिया जा रहा है तो उसका कार्य कितना होगा। तो अब देख लो, इसमें आप लोगों का यफ बताया कि 10 न्यूटन, एन को हम कैपिटल एन को न्यूटन मानेंगे, और जो ये डी है आप लोगों का 5 मीटर बताया गया, इसलिए डब्ल्यू कार बराबर एफ इंटू डी अर्थात 10 गुणे 5 अर्थात क्या हो जाएगा 50 ये न्यूटन मीटर, या इसी को हम 50 जूल कहेंगे। आ रहा समझ में ना। तो यही है आप लोगों को कार्य के बारे में। तो ये कार्य के बारे में पूरा आप लोगों को समझ में आ गया। समझ आए ना कार्य की परिभाषा पूरी। कि कार्य की परिभाषा ये बोलते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यदि थीटा कोई झुकाव पर काम करेगा तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन गुणे कास थीटा। यदि मेरा वीडियो पसंद पड़ा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।